स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में। मूवी कैसी है चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिल्मी इंडियन को ये मूवी कैसी लगी। 120 बहादुर की कहानी है ये, जो 3000 चाइना के दुश्मनों से अकेले भिड़ गए थे, वो भी 17,000 फीट पहाड़ों के ऊपर -24 डिग्री तापमान से नीचे। पता है कितना? पूरे 4 साल लग गए फरहान अख्तर को ऐसी फिल्म चुनने में जिससे उनका सिनेमा में कमबैक होगा, लेकिन सोचा नहीं होगा इस तरह खाली थिएटर में उनका स्वागत होगा। फिल्म का टॉपिक हीरो है, फिर भी इसके लिए हाइप पब्लिक में जीरो है। तो क्या सब्जेक्ट इसकी नैया पार कराएगा या फिर कुछ तो गलत हुआ है जिस वजह से फिल्म को छुपा के रखा है? तो बॉस, ये कहानी शुरू होती है एक रेडियो ऑपरेटर की आवाज में, जो सीधा हॉस्पिटल में होश में आता है, लेकिन जो बताता है उससे पूरी सेना का होश उड़ जाता है। 100 घंटों आंखों से देखी एक ऐसी जंग की कहानी जिसे 3 महीने तक ना तो इंडिया और ना ही चाइना दोनों ने मानने से इनकार कर दिया था। मेजर शैतान सिंह, जो ना तो जान लेने में और ना ही जान देने में 2 बार नहीं सोचेंगे, खुद पे बंदूक का निशाना लेकिन खून दुश्मन का बहाना। और देश के लिए ये जुनून पागलपन में बदल जाता है जब इनको खुद के जैसे 120 बहादुर का साथ मिल जाता है, जो तब भी युद्ध के लिए तैयार थे जब सामने 3000 चाइनीज सोल्जर विद हथियार थे। इतना सुनकर अगर मैं आपसे बोलूं 100 लोगों ने चाइना को इतना डरा दिया था कि ना सिर्फ वो पीछे हट गया, बल्कि 2000 सोल्जर्स की लाशों को अपना बताने से मना कर दिया, क्योंकि चाइना के 3000 लोगों ने उस रात देखा था कि पहाड़ों में जिससे उनकी लड़ाई हो रही थी वो कोई इंसान नहीं थे, गोली उन्हें मार नहीं पा रही थी और चाकू से वो कट नहीं रहे थे। जैसे मानो उन पे खुद शैतान आ गया हो, और उसे मारना कैसे मुमकिन होगा जो खुद को पहले से ही मरा मान चुका हो। अब समझे शैतान सिंह का सिर्फ नाम ही क्यों काफी है। बहुत पावरफुल लेकिन सिंपल सी स्टोरी है, जिसको अच्छे खासे वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग और रियल जैसी फील होने वाली लोकेशंस को जोड़ के प्रेजेंट किया, थिएटर से सीधा पहाड़ों पे ले जाके खड़ा कर दिया। बट एक डाउट था सबके मन में फिल्म को देखने से पहले, और वो फिल्म के बाद फेल भी हो गया। फरहान अख्तर को इस रोल में चुन के जल्दबाजी तो नहीं हो गया? फरहान इस रोल में बेस्ट चॉइस नहीं है, लेकिन उनके अंदर शैतान नजर आ जाए ऐसा काम किया है। स्पेशली एक्शन सीन्स में तो दिमाग कपा के रख दिया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ खर्च होता है फैमिली, इमोशंस और जवानों की बैक स्टोरी दिखा के आपको उनसे पर्सनली कनेक्ट कराने में। एक सॉन्ग भी है बहुत मस्त सा, जो सोल्जर्स के दिमाग के अंदर ले जाता है। फिर दूसरा हाफ पूरी तरह वॉर से रिलेटेड है। वहाँ सोल्जर्स का शरीर अपनी ताकत दिखाता है, मारपीट है, खून खराबा है, बलिदान है, और मौत को आंखों में आंखें डाल के ललकारने वाले जवान हैं। बट पता है क्या, फिल्म ऐसे तो बहुत इमोशनल लगेगी आपको, थोड़ा सा रोना भी आ सकता है, रिस्पेक्ट से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिल्म के आगे सर झुक जाएगा। बट कहीं ना कहीं दिल में ऐसा ख्याल भी आएगा कि वो 120 बहादुर थोड़ा और अच्छा सिनेमा डिजर्व करते हैं क्या। बॉर्डर जैसी फिल्म, गदर जैसी फिल्म लोगों में फीलिंग्स लाने के लिए बनती थी, उसमें एंटरटेनमेंट होता था, हर कोई उसको एंजॉय कर सकता था। जबकि 120 बहादुर को उससे एकदम अलग स्टाइल में बनाया है, जिसमें मौज मस्ती फन नहीं, सीधा टू द पॉइंट एक्शन होगा, जो कुछ लोगों को ज्यादा क्लिक नहीं होगा। फिर देखते हैं बीएनएफ टीवी का रिएक्शन। फरहान अख्तर की लेटेस्ट मूवी 120 बहादुर कुछ दिनों पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जो कि 1962 इंडिया चाइना वॉर के एक सिंगल बैटल पे फोकस करती है, जिसमें अपनी तरफ से 120 बहादुर सोल्जर्स लड़े थे 3000 चाइनीज के अगेंस्ट, जिनको लीड कर रहे थे मूवी के मेन कैरेक्टर प्लेड बाय फरहान अख्तर, मेजर शैतान सिंह भाटी। और देखो, सबसे पहले सबसे बेहतरीन चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। जब से इसके टीजर और ट्रेलर देखे थे ना, अंदाजा आ गया कि ये मूवी दिखने में तो काफी खूबसूरत होने वाली है। और मैंने इसको जब थिएटर में देखा ना, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि मैंने लास्ट टाइम कब एक हिंदी मूवी देखी थी जो इतनी बढ़िया लग रही है स्क्रीन के ऊपर। अपने आप में गुड इनफ रीजन है आपको थिएटर में जाके पिक्चर देखने के लिए। 75 to 80% मूवी उसी लोकेशन पे टेक प्लेस करती है। और देखो, ऐसा नहीं है कि हमने हिंदी सिनेमा की तरफ से खूबसूरत दिखने वाली मूवीज नहीं देखी, लेकिन ये थॉट दिमाग में चलना कि वो लोग एक्चुअली पहाड़ों पे गए थे इस पिक्चर को शूट करने के लिए। सिनेमेटोग्राफी इतनी बढ़िया है, जो बैकलिट वाले शॉट्स लिए हैं, कभी कभी कैरेक्टर्स को तुम देखते भी नहीं हो, सिर्फ उनका सिलुएट दिखाई देगा। रात के अंधेरे वाले शॉट्स एक्चुअली अंधेरे जैसा फील होते हैं। ब्लैक्स आर एक्चुअली ब्लैक्स इन द सीन। वो ब्लू वाला जो वॉमिट कहता हूं मैं, ब्लू वॉमिट, वैसा कुछ नहीं दिखाई दिया। ये सारे फैक्टर्स के कारण है ना, मूवी और भी ज्यादा रियल फील होती है मुझे पर्सनली। और ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि भैया आजकल जो हम लोग मेजोरिटी देखते हैं वो या तो सीजीआई स्लॉप होगा, या फिर एक सेट खड़ा किया है जो कि काफी ज्यादा पॉलिश्ड दिखता है। मूवी में उस लैंडस्केप की जो ब्यूटी कैप्चर करी गई है, जो कलर्स अपने को दिखाए गए हैं, वो इतने प्रिस्टीन, आंखों को इतना सुकून प्रोवाइड करते हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिनेमा का एक प्रीमियम साइड देख रहा हूँ। जब कैरेक्टर्स चल रहे हैं तो वहां धूल मिट्टी उड़ रही है, धूल मिट्टी में सन के वो लोग लड़ रहे हैं। तो हाँ, अगर तुमको अभी तक नहीं समझ में आया तो मूवी के विजुअल्स एकदम मतलब बहुत बढ़िया। और
उतना ही ज्यादा प्रेज देना चाहूंगा मैं इसके बैटल सीक्वेंसेस को। पिक्चर का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेकेंड हाफ वही कवर करता है। उसमें जिस तरीके से कैरेक्टर्स की प्लानिंग, उनके टैक्टिक्स दिखाए हैं, कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या सिचुएशन है। और क्योंकि अब तुम ये मूवी देख रहे हो तो थोड़ा बहुत रियलिटी को स्ट्रेच किया गया है, बट इट फील्स वेरी गुड। जब एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, गन फायर करी जा रही है, लोगों को हिट लग रहा है, एक्शन डायरेक्टर का नाम मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है एंड इट शोज। मूवी की शूटिंग में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ये बहुत कमाल की है। और जो चीज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी मूवी से, एंड में आते आते इसने मुझे इमोशनल कर दिया था। लेकिन बिड़ू अब लेकिन यहाँ पर बोलते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, बट मूवी परफेक्ट नहीं है। तुमने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने इसके सेकंड हाफ की काफी तारीफ करी, क्योंकि पिक्चर का फर्स्ट हाफ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील होता नहीं है, दो रीजंस के कारण। सबसे पहला तो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने में और उनके आसपास की जो बातें चल रही है ना, वो ठीक है, एकदम कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर दिया स्क्रीन प्ले के हिसाब से, डायलॉग के हिसाब से नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा फॉल्ट जो मूवी को नीचे लेकर आता है कि देखो आज के टाइम पे इस जॉनर में आर्मी पर्सनल के ऊपर अपन ने काफी सारी मूवीज देख ली हैं, इतना कि अब ये वाला मार्केट सैचुरेट हो रहा है, ऐसी फीलिंग अंदर बैठ रही है। ऐसे में 120 बहादुर क्राउड से अलग स्टैंड करने के बजाय बहुत ही ज्यादा ब्लेंड इन करने की कोशिश करता है और कुछ एकदम क्लीशेड ट्रोप्स को उन्होंने यूज किया है जो आई फील कि मे बी अवॉइड कर सकते थे। जैसे कि मूवी के कैरेक्टर्स को अगर थोड़ा रिलेटेबल बनाना है, ऑडियंस को कनेक्ट करवाना है, उनको इमोशनल करवाना है, तो आप फैमिली वाली साइड दिखाते हो। और इस मूवी में भी हम लोग फैमिली वाली साइड देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर का, और उसके लिए भी कट अवे कर रहे हैं। पिक्चर चल रही है, फरहान अख्तर के कैरेक्टर पे 2 सेकंड का पॉज लेंगे हम लोग, फिर उनके घर पे चलेंगे, और उसको भी इतने बेसिक तरीके से दिखाया ना, ऐसा लगता है कि पूरी मूवी अलग और उसको अलग से जोड़ा गया है। एड ऑन मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी वो वाले सीक्वेंसेस आ रहे हैं या फिर वहां के गाने आ रहे हैं, तो स्क्रीन के नीचे जो अंधेरा होता है वहां पे लोग अपने फोन जल रहे हैं, उनके फोन निकाल लिए हैं। जबकि एंड में जो इमोशनल होने वाली बात मैंने कही ना, वो मैं तब हुआ था जब ये कैरेक्टर्स आपस में वही इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो आई जस्ट विश कि वो फैमिली वाला एंगल दिखाने के लिए कुछ डिफरेंट ट्राई किया होता, या फिर दिखाने वाला एस्पेक्ट स्किप ही कर देते। कैरेक्टर्स बस एक दूसरे से बात कर रहे हैं और तुम इमेजिन कर रहे हो कि कैसा होगा घर पे। पूरी की पूरी पिक्चर वो 2-3 दिनों के आसपास ही सराउंड करती है और तुम वहीं पर हो, शुरू भी वहीं होती है, खत्म भी वहीं होती है, तुम किसी और लोकेशन को देखते ही नहीं हो। तुम्हें भी ये एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता था, क्योंकि वो कैरेक्टर्स भी वही है। 2 घंटा 20 मिनट का रन टाइम है, जो कि बिल्कुल भी लंबा फील नहीं होता। इट जस्ट ये थोड़े वीक एस्पेक्ट्स को हम लोग इग्नोर कर दें तो बाकी की पिक्चर काफी बढ़िया। फरहान अख्तर के साथ जो कुछ लोगों के ऊपर फोकस किया, अब 120 के 20 कैरेक्टर्स आपको तो नहीं दिखा सकते वो लोग, बट यू गेट टू नो अ फ्यू ऑफ देम, जिनके बीच में कुछ बैंटर चल रहा है, किसी का कुछ रिलेशन है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। काफी बार तो मूवी में तुम अपने मेन कैरेक्टर को एक अच्छे खासे टाइम तक देखोगे भी नहीं, और वहां का जो एस्पेक्ट है ना, वो देख के लगता है कि हाँ आप एक आर्मी की। फिर देखते हैं योगी बोलता है का ओपिनियन। क्या होगा जब सिर्फ 120 की सेना 3000 के खिलाफ लड़ी होंगी। भाई मूवी में जो भी दिखाया गया हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, थोड़ा बहुत कन्विंसिंग की कमी थी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उस समय के इमोशंस जब लड़ाई हो रही थी, ओरिजिनली सिर्फ सोच के ही गूज़बम्स आते हैं। वो इस मूवी में दिखाया गया वो इमोशन फेक नहीं था। मूवी देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया था कि यार हमारे जवान इस धरती माँ के लिए क्या क्या नहीं करते। सल्यूट है भाई उन सारे वीर जवानों को, लेकिन इमोशंस में नहीं बहते। लेट्स टॉक अबाउट द मूवी। वैसे इसमें अमिताभ सर की आवाज है स्टार्टिंग में, जो वॉइस ओवर के जरिए हमें स्टोरी के स्टार्टिंग का सिनॉप्सिस देते हैं, एंड उसके बाद जो फर्स्ट हाफ है वो आपको पूरा पूरा बॉर्डर फिल्म की याद दिला सकता है। इस मूवी का फर्स्ट हाफ सिर्फ एक बिल्डअप है जो कहीं कहीं जगह स्लो लग सकता है, पर बोरिंग बिल्कुल भी नहीं। आई मीन जिस तरह से वहां जितने भी सोल्जर्स थे, बॉर्डर फिल्म की तरह ही इनकी भी छोटी सी बैक स्टोरी है, फैमिली बैकग्राउंड को वगैरह दिखाया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। वो भी एक गाने के जरिए ज्यादा दिखाया, जैसे बॉर्डर फिल्म में संदेश से आते हैं के जरिए दिखाया गया था। और वो दिखाना इसलिए भी था क्योंकि भाई सोल्जर्स हुए तो क्या हुआ यार, वो भी तो एक इंसान ही है, उनके भी इमोशंस है, उनकी भी फैमिली जो अपने पति को, अपने बेटे को, अपने बाप को घर वापस आते हुए देखना चाहती है। तो वो जरूरी बिल्कुल था, पर बस थोड़ा सा स्लो लगा मुझे पर्सनली। लेकिन जैसे ही स्टोरी सेकंड हाफ में जाती है, वहां से वो मेन लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिस पर ये फिल्म बनी है। -24 डिग्री का माहौल, जहां
हम या आप जैसे लोग घर के बाहर नहीं निकल पाते, ऐसे में वो जवान वहां लड़ रहे थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आपने केसरी मूवी देखी है या इवन शेरशाह मूवी देखी है, तो उन फिल्म्स में जिस तरह से एक्शन कोरियोग्राफी की गई थी, जिस तरह हर एक्शन सीन को कन्विंसिंगली बड़े पर्दे पर उतारा गया था, उतना कन्विंसिंग एक्शन सीक्वेंस इसमें नहीं था। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द शहीद जवान्स, ये मूवी उनके सैक्रिफाइसेस को अच्छे से पर्दे पर रखती है, उनके लड़ने के जज्बे को नॉर्मल ऑडियंस के सामने रखती जरूर है। अब बात अगर एक्टिंग की करें तो सबने अपना अपना काम परफेक्टली निभाया है। मेजर शैतान सिंह भाटी के रोल में फरहान अख्तर ने एक कमबैक तो किया है, पर कुछ तो मिसिंग था जो मुझे ये कहने पे मजबूर कर देता है कि अगर उनके जगह कोई और होता तो शायद इस लेजेंडरी कैरेक्टर को और ज्यादा लेजेंडरी बनाया जा सकता था। फिल्म का बीजीएम अच्छा है, बट गाने ऐसे नहीं कि आप बार बार सुनो। इवन जो टीजर या ट्रेलर में ऐ मेरे वतन के लोगो गाना था जो हमें दिखाया गया था, वो तक इस फिल्म में नहीं है। लास्ट में या क्लाइमैक्स में अगर किसी सीन में ये गाना डाल देते तो इमोशनल कनेक्ट और ज्यादा हो जाता। ऑनेस्टली जितना हाइप में इस मूवी को लेकर ट्रेलर से हुआ था, उतना ज्यादा मूवी देखने के बाद नहीं हो पाया। बट स्टिल ये हमारे जवानों की सैक्रिफाइस की ये एक ऐसी स्टोरी है। और लास्ट में देखते हैं सूरज कुमार का रिव्यू। बोल रहा हूँ, आइए आपको वीडियो में बताता हूँ। अब देखो 120 बहादुर जो फिल्म है, ये 1962 के इंडिया चाइना वॉर पे बेस्ड है, जहां 120 जवान अपने जो थे वो 3 से 4 हजार वो चाइनीज लोगों से लड़ लिए थे एंड उनको फील करा दिए कि सालो तुम मेड इन चाइना नकली हो। अब देखो ऐसा है ना कि ये कहानी अगर अपन लोग ही सुन ले तो अपन के भी मुंह से निकल जाए कि भाई इस पे डेफिनेटली बननी चाहिए फिल्म, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। और सोचो ना, ऐसे कितने अनसंग हीरोज है जिन्होंने कितनी कुर्बानी दी है, बट सैडली वी डोंट रिमेंबर। यार अपन भी एक फेस पे आने के बाद अपने ही लोगों को भूल जाते हैं, तो ये तो दूर की बात है। बट देखो यार, एक अच्छी परफेक्ट फिल्म बने अपने हिस्ट्री पे तो भाई उसको चाह के भी अपन भूल नहीं पाते। अब देखो यहां पर मैं 120 बहादुर इस फिल्म की बात करूं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर हिस्ट्री, द फिल्म इज टोटली बिलो एवरेज। आई मीन आप एंड तक उस ट्रीटमेंट, उस जस्टिस के लिए तड़पते ही रह जाओगे, लेकिन मिल नहीं पाता। फर्स्ट हाफ टोटली बिल्डअप में चले जाता है, तो सेकेंड हाफ इतना बेसिक जाता है कि आपको फील ही नहीं होता फिल्म। अब इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ा फील ये हो जाता है कि भाई इनको पहले स्टोरी मिलती है और ये लोग बाद में फिल्म मेकिंग सीखते हैं। नो डाउट फिल्म के अंदर कुछ कुछ सिंगल टेक शॉट है जो वॉर के है, वो आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन डायरेक्टर इस फिल्म का इमोशन एंड सोल पैदा कर ही नहीं पाए, कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा ऑडियंस। देखो सेम ऐसे ही कहानी थी वो अक्षय कुमार की केसरी फिल्म, जहां पर 21 सिख 10,000 लोगों से लड़ जाते हैं, जिसकी कहानी आज तक हमें याद है। मैंने तो वो फिल्म को 4 बार थिएटर में देखी थी। अब वो फिल्म क्यों याद रही? क्योंकि उसको इतना हार्डकोर लेवल पे बनाया था, जिसका इमोशन एंड ऑल, तो भाई साहब सेकेंड हाफ, थ्रू आउट द सेकेंड हाफ लोग रोए हैं, एंड तक रोए, फिल्म को इतना करीब ले लिया था। अब यहां पर 120 बहादुर की बात करूं तो भाई इसके गाने और बीजीएम इतना गंदा है जो फिल्म के सीन्स को ठंडा ही छोड़ देता है। अब सबसे बड़ा इस फिल्म को लेकर प्रॉब्लम आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि भाई फरहान अख्तर इस फिल्म के लिए बने ही नहीं है, ये रोल उनके सूट ही नहीं करता है। ऐसा लगता है फोर्सफुली चैप्टर बनते जा रहा है। जब भी वो फिल्म के अंदर डायलॉग बोलते हैं तो आपको शेरो शायरी जैसा ही फील होता है, फटे आवाज में, कि दिलों में अगर तुम रिफंड का ख्वाब लेके चल रहे हो तो मर जाओ तुम। यार फिर आप एंड में सोचते हो कि भाई ये सब फिल्में पेड प्रीमियर के लिए ही बनी है, एटलीस्ट वहां तो ऑडियंस आके रिस्पेक्ट दे देती है, वरना कहां है इस फिल्म का हाइप? क्योंकि जब आप ढंग का बना ही नहीं पा रहे हो तो ऑडियंस कैसे आएगी? सच बोल रहा हूं, इतनी जबरदस्त स्टोरी लाइन पे बेसिक एक्सपेरिमेंट भाई जवानों के लिए भी इंसल्ट फील करा देगा। हाँ, फिल्म को लेके एक अच्छी बात थी कि भाई कोई भी प्रोपेगेंडा एजेंडा वाला एंगल नहीं दिखा, कोई भी सिंपैथी चीनियों को लेके नहीं दिखता है, तो वो एक अच्छी बात थी फरहान अख्तर के फिल्म में। वहीं दूसरी बात ये है कि भाई अगर आप ये फिल्म देखने पहुंच जाओगे तो सबसे बड़े बहादुर आप कहलाओगे। ओवरऑल टूटे हुए दिल से बोल रहा हूं, अगर 120 बहादुर के लिए 120 ऑडियंस भी इस फ्राइडे को आ जाए ना इस फिल्म को देखने, तो सबसे बड़ी विन हो जाएगी, बिकॉज ये तो शाम तक भी नहीं चलेगी। बाकी फरहान शुड रन फार फ्रॉम सच फिल्म्स यार, बिकॉज अभी के टाइम पे काफी फोर्सफुली फील हो जा रहा है। वो परफेक्ट लगे थे भाग मिल्खा भागी तक, जो कि अब तक की मेरी फाइनेस्ट बायोपिक है। उस बायोपिक के आसपास तो कोई फिल्म आई भी नहीं है, लेकिन अब जहां भी फरहान अख्तर आ जा रहे हैं वो फिल्म नजर में भी नहीं आ रही है। स्टिल मैं 120 बहादुर के लिए इतना ही कहूंगा। अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बता के जाना, और वीडियो कैसा लगा ये भी बता के जाना। फुल डिटेल रिव्यू वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना शहर का ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।